नमस्कार। आज हम बात करेंगे रीट के एग्जाम पैटर्न के बारे में जो अभी 10 अगस्त को गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। तो उससे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बीडी सर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। दोस्तों 10 अगस्त को जो रीट का एग्जाम पैटर्न है गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया। बाकायदा हर एक चीज के बारे में हमें बात करने वाले हैं। ऊपर की तरफ लिखा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, क्लियर है। और राजस्थान प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम, परीक्षा की समय अवधि व अंक भार, यानी कि गवर्नमेंट ने कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूरा जो सिलेबस है वो डिक्लेयर कर दिया। कुल कितने नंबर का सिलेबस होगा, कितने नंबर का पेपर होगा, कितने समय के अंदर आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो अटेम्प्ट करना, ये सारी चीजें उन्होंने डिक्लेयर कर दी। तो जानते हैं वन बाय वन इन सभी चीजों के बारे में। सीरियल वाइज दोस्तों कंप्लीट जो एग्जाम है वो कितने नंबर का होने वाला है उसकी तरफ अगर हम बात कर लें, यहां पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर 1 परीक्षा। परीक्षा जो आपकी होने वाली है वो होगी 300 अंक की। कितने अंक की? टोटल 300 अंक का जो एग्जाम है आप सभी का होने वाला है। दूसरा सीरियल नंबर के ऊपर परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र होगा। आप सभी को जब भी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी, एग्जाम जो एजेंसी वो आपको क्या देगी, एक क्वेश्चन पेपर देगी जिसके माध्यम से आपको जो एग्जाम है वो करना होगा। समय अवधि की बात कर लें तो प्रश्न पत्र की समय अवधि 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि लगभग 2.5 घंटे के अंदर आप सभी को एग्जाम क्वेश्चन पेपर जो है उसको हल करना होगा, सोल्व करना होगा। 4 नंबर पे आता है पॉइंट, प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे। समस्त प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। आपके पास में एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन कितने होंगे दोस्तों? वो क्वेश्चन आपके पास में होंगे कितने? 150। 150 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो टोटल जो अंक है आप सभी के पास में कितने आते हैं? 300 अंक का जो एग्जाम है वो एजेंसी कंडक्ट करवाएगी। यहां तक जहां तक मैं समझ पा रहा हूं अच्छे तरीके से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। आगे सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं। आगे जो अपने पास में दिया गया है पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अध्यापक लेवल प्रथम के बारे में। यहां पर लिखा हुआ अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से और 5 तक के लिए जो एग्जाम पैटर्न सिलेबस जो होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर? तो आपके पास में एग्जाम जो पैटर्न है उसमें कौन कौन सा जो सिलेबस है वो डिपार्टमेंट ने जारी किया है वो सारा का सारा आपके सामने लिखा हुआ है बाकायदा यहां पे। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, ये जो है वो दिया गया है। कितना? ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो 100 अंक का दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून सत्र एवं जलवायु, ये सारी जो चीजें वो किसके अंदर आ रही हैं? भूगोल के अंदर आप सभी को देखने को मिलेगा। उसके बाद में अपवाह जो तंत्र है वो बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर करनी है, स्टडी करनी है। अपवाह तंत्र, उसके बाद में राजस्थान की वन संपदा, राजस्थान वन जो संपदा है वो, राजस्थान जीव जंतु वन्य जीव संरक्षण और जितने भी जो अभ्यारण्य है वो अच्छे तरीके से मेरे दोस्त इसको रट मारना है। अगर सिलेक्शन लेना है 2022-23 के अंदर रीट में तो आप सभी एक गांठ बांध लें कि हमें किसी ना किसी तरीके से इस बार सिलेक्शन जरूर लेना है। जी जान से मेहनत करनी है, अच्छे तरीके से मन से लगन से मेहनत करनी है।
नेक्स्ट आता है मृदा एवं मृदा संरक्षण। राजस्थान की प्रमुख जो फसलें हैं इसके भी हमें क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और जो लिंग अनुपात है राजस्थान का। राजस्थान की जनजातियां और जातीय जो क्षेत्र हैं उनको भी स्टडी करना पड़ेगा। धात्विक और अधात्विक जो खनिज हैं वो, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन परंपरागत एवं गैर परंपरागत, राजस्थान के पर्यटक स्थल और राजस्थान के यातायात के साधन, ये सारा का सारा जो पैटर्न है आप सभी को इसके अंदर दिया गया है। हालांकि कई जो कैंडिडेट है बहुत सालों से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की मेरे दोस्त टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन जिस दिन आएगा, जिस दिन नौकरी मिलेगी, तो पता ही नहीं लगेगा कि आपने कितने दिन तक मेहनत करी। तो बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहें, हमेशा सकारात्मक सोच रखें और हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ में बात करें। ठीक है, तो मेहनत अच्छे तरीके से, मन से, लगन से करते रहें, एक ना एक दिन आपको जो सफलता है वो जरूर मिलेगी। इतिहास एवं संस्कृति की अगर हम बात कर लें तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराठ इत्यादि, ये सभी जो है आपको ऐतिहासिक जो संस्कृति है उसके अंदर स्टडी करना होगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, संपूर्ण राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राजस्व जो व्यवस्था है वो इत्यादि आपको देखनी होगी। नेक्स्ट राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक, ये भी आपको क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। राजस्थान के जितने भी मेले हैं, त्योहार है, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य, ये भी एग्जाम जो सिलेबस पैटर्न जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ने जो डिक्लेयर किया है उसके अंदर दिया है। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपराएं एवं विरासत है। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत और लोक देवता। ठीक है, राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ये जो चीजें हैं आप सभी को क्या करनी होंगी, जो है अच्छे तरीके से आपको स्टडी करनी पड़ेगी। आगे की तरफ बात करते हैं, आगे और कौन कौन सी जो चीजें हैं वो दी गई हैं। इसी के साथ में राजस्थान की जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं वो, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, राजस्थान की चित्रकलाएं एवं हस्तलिपि, 1857 की जो क्रांति है उसमें राजस्थान का क्या योगदान रहा, वो राजस्थान की जितनी भी जनजाति हैं, किसान जो आंदोलन राजस्थान के अंदर हुए हैं, वो भी आप सभी को जो है स्टडी करना होगा। प्रजा मंडल एवं राजस्थान का एकीकरण, ये जो है आपको देखना होगा। नेक्स्ट आता है अपने पास में जो राजस्थानी भाषा लैंग्वेज है उसके बारे, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। राजस्थानी जो भाषा है उसमें क्या कुछ दिया गया है। सबसे पहले आता है दोस्तों राजस्थान की क्षेत्रीय जो बोलियां हैं, क्षेत्र के अंदर जो बोलियां हैं, कौन कौन सी बोली को किस नाम से जाना जाता है, वो सारी चीजें हमें इसमें देखनी होगी। और राजस्थान की प्रमुख जनजाति और उनकी जो कृतियां हैं वो, राजस्थान के अंदर जितने भी प्रमुख साहित्यकार हुए हैं वो सभी साहित्यकार नाम होना चाहिए, किस साहित्य के अंदर उनको ख्याति प्राप्त है, ये सारी चीजें जो है आपको इसमें स्टडी करनी है। राजस्थान के जितने भी संत साहित्य और जो लोक साहित्य हुए हैं वो भी हमें क्या करना होगा, इसके अंदर तैयार करना होगा। अगला जो पैटर्न आता है अपने पास में मेरे दोस्त, वो आता है 80 नंबर का। बाकायदा कितने नंबर का यहां पे लिखा हुआ, टोटल जो अंक होने वाले हैं कितने, 80 अंक। 2 नंबर पे राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और समसामयिक जो विषय है। अब इसके अंदर राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, इसमें कौन कौन सी जो चीजें हैं वो हमें स्टडी करनी होंगी, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
तो इसमें जो चीजें अपने को दी गई है डिपार्टमेंट की तरफ से वो बाकायदा लिखी गई ऊपर की तरफ। ये है सबसे पहले राजस्थान के प्रतीक और चिन्ह। जितने भी राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह हैं वो कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं, कब लागू किए, कौन सा प्रतीक चिन्ह किसको दर्शाता है, वो सारी चीजें हमें इसमें देखनी होगी। राजस्थान की राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप जितनी भी जो योजनाएं हैं वो जितनी भी फ्लैगशिप जो योजनाएं हैं वो फिलहाल कौन कौन सी योजनाएं चालू हैं, पुरानी जो योजनाएं जितनी भी कौन कौन सी राजस्थान सरकार ने चालू की गई हैं वो हमें देखना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। नेक्स्ट आता है राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान जो केंद्र हैं, कौन कौन से अनुसंधान केंद्र हैं, कौन सा अनुसंधान केंद्र कहां पे स्थित है, किस राज्य के अंदर स्थित है, तो ये सारी चीजें हमें क्या करना होगा, पढ़ना होगा। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, जितने भी जो धार्मिक स्थल जो फेमस पॉपुलर हैं, जो लगभग एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। हालांकि अगर 4-5 साल तक एक कैंडिडेट कंटिन्यू स्टडी करता है तो दोस्तों उसको इसके बाद में 100% श्योरिटी हो जाती है कि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। और जो भी एग्जामिनर है उसके पास में कोई हर एक दिन नए क्वेश्चन नहीं आते, वो उन्हीं क्वेश्चन के 5 से 10 साल के जो क्वेश्चन एग्जाम पेपर है उन्हीं को रिपीट करता रहता है। तो आपको सभी को यही एडवाइस है बीडी सर की तरफ से, जितने भी जो अभी तक रीट के एग्जाम हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस पेपर को आप एक बार सोल्व जरूर कर लें। बहुत क्वेश्चन इनके अंदर जो है रिवाइज होते हैं। आपने भी देखा होगा, जैसे हम बात कर लें एसएससी सीपीओ एसआई की, एसएससी सीपीओ जो एसआई है उसके अंदर रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन सेट होते हैं। 26 नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन होता है कुछ इस तरीके का सीरियल वाइज, ठीक है। और वो चाहे 2015 का एग्जाम हो या चाहे 2021 का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन फिक्स है, वो मिलेगा। तो इसी तरीके से एग्जाम जो है वो हमें सोचना होगा किस तरीके से हम इसको बहुत ही कम समय के अंदर आराम से क्लियर कर सकते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सोल्व करें, हमेशा एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। नेक्स्ट आता है राजस्थान के प्रमुख जितने भी जो खिलाड़ी हैं, अब राजस्थान के जितने भी प्रमुख खिलाड़ी हैं वो, और वर्तमान में जितने भी जो गेम्स हुए, जितने भी जो गेम्स हैं वो कहां पर हुए, कहां पर हुए, जितने भी गेम हुए उनके अंदर राजस्थान के जो जितने भी जो खिलाड़ी हैं किन किन को गोल्ड मेडल मिला, किस किस को कांस्य पदक मिला, ये सारी जो चीजें हैं वो हमें स्टडी करनी है। किस फील्ड के अंदर, किसी को गोला फेंक के अंदर है, किसी को भाला फेंक में है, किसी को कुश्ती के अंदर है, कोई तीरंदाजी के अंदर है। तो ये जितने भी जो लेटेस्ट जो फिलहाल क्वेश्चन जो बन रहे हैं उनको भी आप जो है रिवाइज करते रहें, एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखें। नेक्स्ट जो आता है अपने पास वो आता है राजस्थान की प्रमुख प्रसिद्ध नगर और जो स्थल हैं वो, जितने भी जो फेमस पॉपुलर जो नगर हैं, जितने भी पॉपुलर जो स्थान हैं उनको भी हमें स्टडी करना है कि कौन सा नगर किस काल से फेमस है, पॉपुलर है, वो किस कारण से उसको ख्याति मिली हुई है, किस लिए वो प्रसिद्ध है, तो वो सारी चीजें हमें इसमें देखना है। राजस्थान के जितने भी प्रमुख जो उद्योग है, बहुत सारे जो उद्योग धंधे राजस्थान के अंदर चले हुए हैं, कौन सा उद्योग धंधा किस क्षेत्र के अंदर अच्छा जो प्रोग्रेस कर रहा है, किस जगह के ऊपर स्थापित किया गया है, वो सारी चीजें हमें पता होना जरूरी। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं, इसके अंदर जितनी भी राजनीतिक और प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं उन सभी को हमें क्या करना होगा, स्टडी करना होगा, पढ़ाई करनी होगी। नेक्स्ट आता है राजस्थान में जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, जितनी भी जो नई जो स्कीम है जन कल्याणकारी जो गवर्नमेंट लागू कर रहे हैं उसको भी हमें कंटिन्यू क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा, उनको स्टडी करना होगा। आगे की तरफ बात करते हैं शैक्षणिक जो परिदृश्य है वो, शैक्षणिक परिदृश्य के अंदर आ जाता है शिक्षण अधिगम के नवाचार। नेक्स्ट राजस्थान के केंद्र और राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं और जितने भी जो पुरस्कार दिए गए हैं, विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित जितनी भी जो समितियां बनी हैं वो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य पे, तो इनके बारे में भी हमें पढ़ाई करनी है। लेटेस्ट के अंदर जितनी भी जो चीजें करंट से
रिलेटिव हैं उनको आप जरूर ध्यान लें, क्योंकि लगभग 10 से 12 जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, लेटेस्ट जो जीके के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, तो इनको आप कंटिन्यू स्टडी करते हैं। आगे जो आता है अपने पास में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसकी तरफ अगर हम थोड़ा सा बात कर लें तो इसमें आता है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रावधान एवं जितनी भी जो क्रियान्विति है वो, इसी के साथ में राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क जो प्रवेश है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी होंगी, देखनी होंगी, कौन कौन सी जो गवर्नमेंट ने स्कीम है वो चलाई हुई है वो सारी चीजें देखनी है। नेक्स्ट आता है सामयिक जो विषय है उसकी तरफ अगर हम बात कर लें, राजस्थान की समसामयिक जितनी भी जो घटनाएं हैं वो, राजस्थान के अभिनव विकास योजनाएं एवं क्रियान्विति, अन्य समसामयिक जो विषय हैं वो, उनको भी हमें क्या करना होगा, तो स्टडी करना होगा, पढ़ाई करनी होगी, इनको हमें देखना होगा। अगला जो आ जाता है अपने पास में मेरे दोस्त, जो विद्यालय विषय है उसके बारे में, विद्यालय का जो पैटर्न विषय जो है उसकी अगर हम बात कर लें तो इसमें आता है सबसे पहले हिंदी। हिंदी के अंदर शब्द विच्छेद, शब्द जो भेद है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संधि, समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि, मुहावरे एवं लोग, ये सारी जो चीजें एग्जाम में कितने नंबर का, टोटल 10 नंबर का जो है आप सभी से पूछा जाएगा। क्लियर? तो 10 नंबर का जो एग्जाम पैटर्न है वो आप सभी से ये दिया गया है, हिंदी से रिलेटिव है। अब बात करते हैं इंग्लिश की तरफ से, तो इंग्लिश का भी जो पैटर्न है लगभग सेम 10 नंबर का होने वाला है, और इसमें भी ज्यादा कुछ बहुत भारी सिलेबस नहीं है, इसमें भी 10 नंबर का। इंग्लिश की बात करें तो आर्टिकल्स ए एंड दी, अपने जितने भी जो टेंस होते हैं वो, उनके अंदर जितने भी एरर्स जो बनते हैं वो, ठीक है, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, इडम फ्रेज, प्रोवर्ब्स, फार्सल्स, वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और जितने भी जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो लगभग 2-2.5 हजार वन वर्ड जो हैं वो हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं है। 2 से 2.5 हजार जो वन वर्ड है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और वही चीजें कंटिन्यू एग्जाम में रिपीट होती रहती है, तो ज्यादा कुछ इनके ऊपर विस्तृत हमें स्टडी करने की जरूरत नहीं, वही चीज इंपॉर्टेंट स्टडी करें जो एग्जाम के अंदर लगभग पूछी जाती है। आगे अगर बात कर लें अपना जो मैथ का जो पोर्शन है उसके अंदर, मैथ का पोर्शन भी आपका 10 नंबर का होने वाला है, और उसमें थोड़ा सा अगर हम जान लें तो वो क्या कुछ होगा, इसमें टोटल जो नंबर है मार्क्स 10 होंगे, पूर्ण संख्याएं, अभाज्य और भाज्य संख्या। दूसरा गणित मूल संक्रियाएं जैसे जोड़ है, बाकी है, गुणा है, भाग है, ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी। भिन्न की अवधारणा व दशमलव जो संख्याएं हैं वो, क्लियर। अभाज्य गुणनखंडन, लघुत्तम यानी कि एलसीएम और एचसीएफ, ये भी हमें क्या करना होगा, देखना होगा। प्रतिशत, परसेंटेज जो टॉपिक है, लॉस प्रॉफिट, लाभ हानि है, सरल जो ब्याज है वो, चक्रवर्ती ब्याज है वो हमें देखना होगा। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी होगी, मैथ जो टॉपिक है उसके अंदर स्टडी करनी हो। नेक्स्ट आता है मेरे दोस्तों इसमें रेखा एवं कोण, जितनी भी जो रेखा और जो कोण है वो समतलीय आकृति एवं परिमाप एवं क्षेत्रफल, ठोस आकृति जैसे घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है आदि का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। बाकायदा उसने ज्यादा कुछ बहुत लंबा मैथ के अंदर पोर्शन नहीं है, ये सारी चीजें उसने लिख रखी है, पृष्ठ क्षेत्रफल और उनका जो आयतन। यहीं से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे, लास्ट हद मार करके 30 एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से जो फॉर्मूले जो है वो तैयार होते हैं, और उन्हीं को आप स्टडी कर लें, वहीं से 101% एग्जाम में क्वेश्चन पुट हो जाता है। तो ये जो पैटर्न है आपका दिया गया है मैथ का जो टॉपिक है उसमें। उसके आगे की तरफ बात करते हैं
सामान्य जो विज्ञान है वो सामान्य विज्ञान में वही 10 नंबर का पोर्शन होगा। अम्ल, क्षारक, लवण, तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, गति, बल तथा गति के नियम, प्रकाश, कोशिका संरचना एवं परिकार्य, जीवों में श्वसन एवं परिवहन, जंतुओं के अंदर जो जनन है, वो सारी चीज हमें साइंस जो सामान्य विज्ञान टॉपिक है उसमें देखना होगा। अगला जो आता है अपने पास में सामाजिक जो अध्ययन है वो सोशल साइंस जिसको हम बोलते हैं। सोशल साइंस में टॉपिक्स कौन कौन से हमारे होने वाले हैं। राजस्थान एक परिचय, हालांकि ज्यादा कुछ खास नहीं है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम जो टोटल 10 नंबर का होगा। राजस्थान एक परिचय, मुगल साम्राज्य, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, पृथ्वी के प्रमुख जो स्थल है वो, भारत में प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव और वन्य जीव जितने भी जो संरक्षण है वो, कौन कौन से वन्य जीव संरक्षण कहां पे स्थापित है, किसके लिए कौन सा अभियान प्रसिद्ध है, ये सारी चीजें हमें इसमें देखनी होगी। राजस्थान की कृषि, भारतीय संविधान के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, हद मार करके 10 से 12 जो पेज है वो होंगे और इसी को अच्छे तरीके से आपको स्टडी कर लेना है। राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान, जितने भी जो महान व्यक्ति हुए हैं उनका राजस्थान के संविधान को निर्माण के दौरान कौन कौन सा जो योगदान है वो रहा है। राजस्थान में लोक प्रशासन जो है वो, तो ये सारी चीजें हमें सामाजिक जो अध्ययन है उसके अंदर क्या करना होगा, देखना होगा। अगला आता है शैक्षणिक रीति जो विज्ञान है वो। शैक्षणिक रीति विज्ञान होने वाला है टोटल कितने, 8 अंक का। इसमें हिंदी वाला जो टॉपिक है, हिंदी भाषा की शैक्षणिक विधियां, भाषाई कौशल, सुनना जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना एवं भाषाई कौशल का विकास, हिंदी भाषा का शिक्षण के उपागम, हिंदी शिक्षण में जितनी भी जो चुनौतियां हैं वो, हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री एवं उनका उपयोग, हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन जो विधियां हैं वो, निदानात्मक व उपचारात्मक जो शिक्षण है, ये शैक्षणिक रीति विज्ञान हिंदी वाला जो टॉपिक है इसके अंदर आपको स्टडी करना होगा। और टोटल जो नंबर है ये होगा 8 नंबर का। कितने, 8 नंबर का होने वाला है। इंग्लिश का जो टॉपिक है उसमें ये भी 8 नंबर का पोर्शन होने वाला है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, डिफिकल्टीज लर्निंग इंग्लिश, मेथड ऑफ इवोल्यूशन, रेमेडियल टीचिंग। तो ये जो पार्ट है वो आपका किसका, 8 नंबर का जो पोर्शन होने वाला है। आगे की तरफ बात कर लेते हैं गणित। इसमें जो पार्ट है इसमें होगा गणित विषय की शिक्षण विधियां, गणित शिक्षण के उपागम, गणित शिक्षण में चुनौतियां, गणित शिक्षण सहायक सामग्री एवं उपयोग, गणित शिक्षण की सामान्य मूल्यांकन विधियां, निदानात्मक व उपचारात्मक जो शिक्षण है। तो ये जो टॉपिक है आपका भाग 6 के अंदर देखने को मिलेगा और ये टोटल होगा 8 नंबर का जो पोर्शन है वो होने वाला है। दय की अगर बात कर लें तो दय जो भाग है उसमें विज्ञान की शिक्षण विधियां, विज्ञान शिक्षण के उपागम, विज्ञान शिक्षण सहायता सामग्री एवं उपयोग, विज्ञान शिक्षण की मूल्यांकन विधियां, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण, और ये भी कितने नंबर का, 8 नंबर का पोर्शन आपका होने वाला है। सामाजिक विज्ञान, ये भी 8 नंबर का पोर्शन होने वाला है। सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति, सामाजिक अध्ययन में शिक्षण अधिगम सहायता सामग्री, सामाजिक अध्ययन में अध्यापक संबंधित समस्याएं, प्रायोजना कार्य, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन, निदानात्मक व उपचारात्मक जो शिक्षण है वो। 5 नंबर पे आता है शैक्षणिक मनोविज्ञान और ये होने वाला कितने नंबर का, टोटल 20 अंक का होने वाला है। शैक्षणिक मनोविज्ञान जिसमें अर्थ क्षेत्र कार्य, बाल विकास जिसमें अर्थ बाल विकास सिद्धांत एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास में वंशानुक्रम में वातावरण का प्रभाव, व्यक्तित्व संकल्पना प्रकार व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन। इसके बाद में बुद्धि से बात कर ले तो संकल्पना, विभिन्न बुद्धि, सिद्धांतमक व मापन, अधिगम का अर्थ एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले जितने भी जो कारक हैं वो,
अधिगम में विभिन्न जितने सिद्धांत है वो, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं, ये सारी चीजें हमें क्या करनी होगी, स्टडी करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी अच्छे तरीके से, मन से, जी जान से जो है ध्यान रखना। उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन आ जाता है इसी में, अधिगम में आने वाली जितनी भी जो कठिनाइयां हैं वो, अभिप्रेरणा अधिगम में इसका प्रभाव, समायोजन की संकल्पना, तरीके में समायोजन में अध्यापन की भूमिका है। और अगला जो पार्ट आता है अपने पास में वो क्या आता है, सूचना तकनीकी, और वो कितने नंबर का, 10 नंबर का होने वाला है। सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक जो प्रभाव है। तो ये जो एग्जाम का जो पैटर्न है आप सभी का मेरे दोस्तों होने वाला है। कंप्लीट जो सिलेबस था इसके बारे में हमने बात करी। और भी किसी भी प्रकार की आपको इंफॉर्मेशन जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन। तब तक जी जान से, मन से, एक पॉजिटिव तरीके से आप मेहनत करें। मात्र 3 से 4 महीने के अंदर आपको 101% श्योरिटी है सिलेक्शन मिलेगा। किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमें स्टडी करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो मेरे दोस्त बी पॉजिटिव, जितनी भी जो चीजें उनको साइड कर दो। मात्र 3 महीने की बात है, आराम से आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाए। तो फिर मिलते हैं आपको, तब तक जय हिंद, जय भारत।